Hello, my name is Sunil Indora. I am working as lecturer mechanical at SGV Government Polytechnic College, Bharatpur. Today we will learn about second law of thermodynamics, which is chapter 2.3 of subject called ME 208. तो हम देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है. While the first law of thermodynamics is concerned that all forms of energy are equally useful, no preference is given to different types of energy. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है, न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और सब एनर्जी फॉर्म को इक्वली इंपॉर्टेंट मानता है. उनमें कोई किसी भी एनर्जी फॉर्म्स में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है. जबकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार अलग अलग एनर्जी सोर्स की एनर्जी क्वालिटी अलग अलग होती है और ये एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन को इस्टेब्लिश करता है. फर्स्ट लॉ में एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सेकंड लॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स को डिफरेंशिएट करता है और एनर्जी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएगी उसको भी ये इस्टेब्लिश करता है. इसमें हमारे दो मेन स्टेटमेंट हैं सेकंड लॉ के, जो कि दो वैज्ञानिकों ने दिए हैं. पहला स्टेटमेंट है क्लेसियस स्टेटमेंट. क्लेसियस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होता है, हीट फ्लोज फ्रॉम ए हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर स्पॉन्टेनियसली आई विदाउट एनी एफर्ट. मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में, मतलब गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ जो हीट का फ्लो होगा वो नेचुरली होगा, उसमें हमें कोई वर्क या एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा. जैसे कि चाय का कप है, आपने रख दिया, चाय का कप गर्म है, सराउंडिंग में का टेम्परेचर चाय के कप से कम होता है, तो धीमे धीमे करके हमारी चाय ठंडी होने लग जाती है. उसमें हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, कोई वर्क नहीं लगाना पड़ता है. लेकिन अगर हम ठंडे चीज़ से गर्म चीज़ में हम एनर्जी फ्लो करना चाहेंगे तो हमें उसके लिए वर्क देना पड़ेगा. हाउएवर हीट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी is possible only with some external effort. मीन्स अगर हमारा चाय का कप गर्म है, सराउंडिंग ठंडी है, लेकिन हम चाहते हैं कि सराउंडिंग से चाय का कप और गर्म हो जाए और एनवायरनमेंट की हीट और चाय के कप में जाती जाए और वो और गर्म होता जाए, तो वो स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं है, नेचुरल पॉसिबल नहीं है. उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल एयर देना पड़ेगा, या तो हमें उसको गर्म करना पड़ेगा, गैस फेंकना पड़ेगा. उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी. जैसे कि हमारा एग्जांपल है कि एयर कंडीशनर में क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर कम होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है. फिर भी हमारा एयर कंडीशनर रूम के टेम्परेचर से हीट को लेकर, ठंडे कमरे से हीट को लेकर बाहर जो गर्म है वहाँ पर फेंक देता है. ऐसा ही रेफ्रिजरेटर करता है. रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी रेफ्रिजरेटर से वो हीट लेके बाहर हॉट सराउंडिंग में उसको एक्सपेल कर देता है. तो ये कैसे होता है, इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, कंप्रेसर वर्क करता है, तो उस वर्क की वजह से ही ये पॉसिबल है. अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं. अगर आप रेफ्रिजरेटर को बंद करके खोल देंगे तो धीमे धीमे करके वो अपने आप गर्म हो जाएगा, वो ठंडा नहीं रहेगा. तो इसके हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट है क्लेसियस, कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ तो फ्लो हो सकती है बिना किसी एफर्ट के, लेकिन लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हमें हीट को फ्लो करना है तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स देनी पड़ेगी. सेकंड जो स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है. इसके अनुसार इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच कैन कन्वर्ट द टोटल हीट इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क. इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते जो कि जितनी भी उसको एनर्जी मिली है उसको पूरी की पूरी उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे. मतलब अगर जैसे हमने मोटरसाइकिल है या स्कूटर है, हमने जितना उसको पेट्रोल या डीजल डाला उतना ही हमें वर्क मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. उसमें कुछ ना कुछ जो एनर्जी होती है वो सराउंडिंग के अंदर जाती है. जैसे
अपने जो टू व्हीलर फोर व्हीलर है इसके अंदर हमारे जो साइलेंसर है उससे गर्म गैस निकलती है। तो ये पॉसिबल नहीं कि हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऐसा इंजन बना सकें जो कि पूरी की पूरी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे। कुछ ना कुछ हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते समय हमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। जैसे कि हमने ये टू व्हीलर वगैरह में देखते हैं कि साइलेंसर के थ्रू गर्म गैस निकलती है, वो वेस्ट होती है। तो हमें 100% इसका मतलब क्या होगा कि एन इंजन विथ 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल। मतलब हम ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। 100% एफिशिएंसी का इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, उसके अंदर एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। हीट को जब हम वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ लॉस सराउंडिंग को होगा ही होगा। सम अमाउंट ऑफ हीट विल ऑलवेज बी रिजेक्टेड टू सराउंडिंग। ये हमारा इसका केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है कि 100% एफिशिएंट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये आज हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस देखी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खाली एनर्जी के बारे में बताता है, लेकिन उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताता है, नहीं उसके एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन के बारे में बताता है। जबकि सेकंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, वो एनर्जी की क्वालिटी के बारे में भी बात करता है कि कौन सा ज़्यादा क्वालिटी सोर्स है एनर्जी का, कौन सा कम है, लो ग्रेड हाई ग्रेड एनर्जी सोर्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करता है। और एनर्जी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में बहेगी उसके बारे में भी हमें सेकंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो बताता है। ये इसके दो स्टेटमेंट है, क्लेसियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। थैंक्स।